हम्म, हाँ तो आगे कुछ इस तरह से चलेगा इसके अंदर। ये सब हो गया हमारे पास। अब हमने कल जो ये देखा था, जी की जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तब होता क्या है, अगर हम अर्थ की शेप की बात करें, शेप ऑफ अर्थ की बात करें, तो अर्थ की शेप जो होती है वो होती है जियोइड शेप बोलते हैं इसको। क्या शेप बोलते हैं इसको? जियोइड। मतलब एकदम स्फेरिकल शेप की नहीं होती यार। जस्ट लाइक एक तो सर्किल होता है और एक क्या होता है आपका, ओवल होता है। एक सर्किल है, एक ओवल है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये एकदम गोल होता है और ये क्या होता है आपका, थोड़ा सा दबा हुआ होता है। सेम इसी तरह से एक शेप होती है स्फेयर और दूसरी शेप हो जाती है जियोइड। एक शेप होती है स्फेयर, एक होती है जियोइड। ये जो आपका ये है, क्या बोलते हैं इसको, ये तो आपका सर्किल हो गया और ये क्या हो गया, ओवल। देखो सर्किल और ओवल ना एक आपकी टू डायमेंशनल फिगर है, सिंपल टू डायमेंशनल फिगर। टू डायमेंशनल मतलब सिंपल आपका ये गोला, ये गोला, ये सर्किल है, ये वाला गोला आपका स्फेयर, वो ओवल है। और स्फेयर क्या हो जाता है, स्फेयर हो जाता है थ्री डायमेंशनल फिगर। स्फेयर क्या हो जाता है, थ्री डायमेंशनल फिगर। इसी तरह से अगर ओवल की थ्री डायमेंशनल शेप की बात करूं, ओवल तो आपने सिंपल एक गोला बनाते हैं ऐसे ड्राइंग पेपर पे, वो ओवल है। लेकिन इसी चीज को अगर मैं, जैसे अंडा, अंडा होता है, अंडा, अंडा क्या होता है, आप अगर देखोगे तो वो एक स्फेयर टाइप का दबा हुआ स्फेयर है। उसी चीज को हम लोगों ने क्या दे दिया, नाम जियोइड दे दिया। मतलब अगर सर्किल दबेगा तो ओवल बनेगा, स्फेयर दब जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, जियोइड बोल देते हैं। ये चीज है, ठीक है। तो अर्थ की शेप है जियोइड। जियोइड का मतलब क्या है कि इसके पोल्स इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन मैं इतनी बना रहा हूं। यहां पे पोल्स है, यहां पे भी पोल्स है, यहां पे इक्वेटर है। तो रेडियस ऑफ पोल और रेडियस ऑफ इक्वेटर, रेडियस ऑफ पोल हमेशा छोटी होगी रेडियस ऑफ इक्वेटर से। ठीक है, रेडियस ऑफ पोल क्या होगी आपकी, रेडियस ऑफ इक्वेटर से क्या रहेगी, छोटी रहेगी हमेशा। ये ऊपर से दबी हुई होती है, इधर से थोड़ी सी फैली हुई होती है। इसी वजह से जो जी की वैल्यू है, जो जी की वैल्यू है वो यहां पे कुछ और होगी, यहां पे जो जी की वैल्यू होगी और जो यहां पे जी की वैल्यू होगी, वो दोनों क्या रहेंगे आपकी, चेंज रहेंगी। ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग अलग रहेंगी। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, ए जीपी इज लेस देन जी इक्वेटर। सेकेंड स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, जीपी इज मोर देन जी इक्वेटर। कौन सा स्टेटमेंट सही कहलाया जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट या सेकंड स्टेटमेंट? कीर्ति आपका आंसर? कीर्ति, कीर्ति क्लास अटेंड कर रहे हो? प्लीज ध्यान से एक बार मैं सुना करूँ, मैं बाबा रिपीट नहीं करूंगा क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान से देखो। देखो अगर ऑनलाइन क्लास में रहना है तो प्लीज अटेंटिव रखें, वो सही है, लेकिन बात ध्यान सुनो। अगर ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है तो अटेंटिवली ज्वाइन क्या करो, ठीक है।
मैं क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं करूंगा, सबके लिए बोल रहा हूँ ये चीज मैं। इसका सेकंड स्टेटमेंट होगा, सेकंड वाला करेक्ट होगा। पोल्स पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी, इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होगी। वो इस वजह से देखो देखो जहां पे फोर्स ज्यादा होगा, जहां पे फोर्स ज्यादा होगा वहीं पे क्या होगा, एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। अगर मैंने किसी एक बॉडी को फोर्स लगाया, तो अगर मैं फोर्स ज्यादा दे रहा हूं तो उसकी स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी। अगर मैंने हल्के से फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा हूं, अगर फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है, ज्यादा। अगर फोर्स ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा, फोर्स कम तो एक्सेलरेशन कम। अब समझते ध्यान से, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। भाई अगर डिस्टेंस कम होने लगेगी, सुनना ध्यान से, अगर डिस्टेंस कम होने लगेगी तो फोर्स बढ़ेगा या कम होगा, फोर्स इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर रेडियस आपकी जो डिस्टेंस है वो अगर कम होने लगेगी, किसी दो बॉडीज के बीच के डिस्टेंस कम होने लगेगी, तो उनके बीच में फोर्स बढ़ने लगेगा। अगर फोर्स बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। इसी तरह से आपने जब यहां देखा तो ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है, ये वाली डिस्टेंस कम है, इक्वेटर की डिस्टेंस ज्यादा है और पोल की डिस्टेंस कम है। तो अगर इक्वेटर की डिस्टेंस ज्यादा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका इक्वेटर पे फोर्स कम लगेगा और पोल्स पे फोर्स ज्यादा लगेगा। और अगर इक्वेटर पे फोर्स कम लग रहा है तो उस पे जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मैंने शायद उल्टा बोल दिया, इक्वेटर पे अगर डिस्टेंस कम है, इक्वेटर पे अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इक्वेटर पर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर फोर्स कम हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा। इसी वजह से जी की वैल्यू इक्वेटर पे कम होती है एज कंपेयर टू जी की वैल्यू एट। हाँ भैया, ये चीज समझ में आती है आप लोगों को, यानी? हाँ बोलो। पोल मतलब नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर। अगर आप अर्थ देखते हो, बोलो, है ना, और पोल यहां पे होता है। ये सेंटर से आने ना, मतलब ये आपका स्फीयर है ना, अगर बॉल बॉल से ले लेते हैं, बॉल टाइप से ले लेता है, तो उसके कॉर्नर 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 पे पूरी पेरिफेरी साइड से अगर गोला बनाओगे, मुझ पे कोई गोला है नहीं, तो उसी को हम लोगों ने इक्वेटर बोला है। ठीक है, और वही अगर मैं सेंटर से, अर्थ के सेंटर से अगर इक्वेटर तक आ रहा हूं, तो वो डिस्टेंस तो ज्यादा हो रही है। ये आप अंडे की तरह देख सकते हो, अंडा होता है, अंडा जैसे आपका ये अंडा है इस तरह से, तो इसके सेंटर में एकदम अंदर जहां पे यॉर्क होता है, यॉर्क से अगर हम लोग क्या कहते हैं, अगर हम यहां तक आए और यॉर्क से अगर हम लोग यहां तक आए, तो ये वाली डिस्टेंस कम होगी, ये वाली डिस्टेंस क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इसी तरह से अर्थ के एकदम सेंटर से आप इक्वेटर वाली लाइन तक आ रहे हो, और एक बार अर्थ के सेंटर से एक बार पोल वाली लाइन पे जा रहे हो, तो भाई पोल तक पहुंचने में कम डिस्टेंस है, इक्वेटर तक पहुंचने में ज्यादा डिस्टेंस है। इसी वजह से इक्वेटर पे फोर्स कम लगेगा, पोल्स पे फोर्स ज्यादा लगेगा, और पोल्स पे फोर्स ज्यादा है तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। इसी वजह से जीपी की वैल्यू पोल्स पे ज्यादा, जी की वैल्यू पोल्स पे ज्यादा होती है, इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होती है। और जी की वैल्यू पोल्स पे जो ली जाती है वो ली जाती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जी की वैल्यू क्या ली जाती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही इक्वेटर्स पे जी की वैल्यू जो इक्वेटर पे होती है वो होती है 9.7। लेकिन तब भी हम लोग अगर पोल्स की बात करते हैं तो 10 लेते हैं। अगर पोल का क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पोल के अलावा कहीं भी किसी भी लोकेशन पे जाओ तो आपको जी की वैल्यू हमेशा 9.8 लेनी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज ठीक है, यहां पे अभी आप लोग नोट कर लो जल्दी से। कल को जी की वैल्यू तक नोट करा देता अभी खुद। द शेप ऑफ अर्थ, द शेप ऑफ अर्थ, द शेप ऑफ अर्थ इज
geoid. The shape of earth is geoid. GEOID. ज्योमेट्री उससे ज्योग्राफी से जियो आया हुआ, ज्योग्राफी से, ठीक है। द शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड, ब्रैकेट में लिखना नॉट अ स्फेयर, नॉट अ स्फेयर। bracket close, that is RP is less than R equator, that is RP is less than R equator, ठीक है। अब ये फिगर बना लेना, ये फिगर बना लो जल्दी से। ठीक है, RP इज लेस देन R इक्वेटर। अभी देखो, अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया स्मॉल g के फॉर्मूला जो होता है वो होता है GME अपॉन R स्क्वायर। ये स्मॉल g का फॉर्मूला है। F का फॉर्मूला क्या होता है? GMRMM अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला, लेकिन सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करूं तो ये फॉर्मूला ये होता है। तो हम लिखेंगे सिंस G is equal to GME upon R square, that is small g is inversely proportional to radius का square, small g is inversely proportional to radius का square, therefore GP, अब देखो RP क्या था? RP कम था R इक्वेटर से, तो GP बड़ा होगा G इक्वेटर से। GP क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा G इक्वेटर से। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर देना। नोट करके एक चीज लिखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर द पोल्स। पोल्स के पास कितना हो जाता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। एट द पोल्स लिख दो, नियर द पोल्स लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब चलता है। नहीं, इक्वेटर तो बहुत दूर है। एंड नियर द पोल्स मतलब आसपास का एरिया जो भी है उसका, ठीक है। आप एट द पोल्स लिख दो, चलो। ठीक है, ये सारी चीज हो गई आपकी, इसके लिए फुल स्टॉप। अब मेन हेडिंग लिखेंगे difference between G and G. Difference between G and G, ठीक है।
इसके लिए जो है मैं आपको अभी सेंड कर दूंगा इसके बारे में, जो रिटन फॉर्म में, वो तो मैं अभी थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा। अभी आप बस समझ लो डिफरेंस क्या क्या है इन दोनों में, स्मॉल जी और कैपिटल जी में। अभी नोट मत करना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, करीब 10-12 लाइन छोड़ देना इसकी, ठीक है? 10-12 लाइंस छोड़ देना डिफरेंस बिटवीन की फॉर्म में। इधर स्मॉल जी लिखा जाएगा, इधर कैपिटल जी लिखा जाएगा, और ऐसा करके आपका 10-12 लाइंस छोड़ देना। ये भी मैं थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे लिखाऊंगा तो टाइम लगेगा अभी। मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको कॉपी कर लेना, ठीक है? समझ लो ध्यान से, अब है क्या स्मॉल जी और कैपिटल जी। देखो स्मॉल जी की बात करें तो स्मॉल जी तो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे पहले तो ये बोला जाएगा कि है क्या चीज ये दोनों। स्मॉल जी क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जी क्या हो जाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो हमने कल लिखवा दिया था। स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी क्या हो जाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जी की जो यूनिट होते हैं, यूनिट ऑफ जी, यूनिट ऑफ जी क्या है आपका? ना वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड यूनिट ऑफ कैपिटल जी क्या है? यूनिट ऑफ कैपिटल जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस यहां पे लिख देना नॉट कांस्टेंट, ये फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होती रहती है। कैपिटल जी की वैल्यू क्या हो जाता है? 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। स्मॉल जी की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ अर्थ 0 हो जाती है। स्मॉल जी की वैल्यू सेंटर ऑफ अर्थ पे कितने जाती है? 0। कैपिटल जी कैन नेवर बी 0, इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, इट इज कांस्टेंट। कैपिटल जी तो आप कहीं पे भी चले जाओ यूनिवर्स में, कभी भी कैपिटल जी की वैल्यू क्या हो, चेंज नहीं होगी, ठीक है? लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू जगह जगह अलग अलग हो जाती है। आप अर्थ के सरफेस पे देख लो, तो अर्थ के सरफेस पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है जी की, यहाँ पे कुछ वैल्यू है जी की, और अर्थ के जब यहाँ पे कैसा, यहाँ मैसेज कैसा फिर थी, तो आप यहाँ पे ध्यान दो। जी की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो जी की वैल्यू इक्वेटर पे कुछ और है, जी की वैल्यू इक्वेटर पे कुछ और है, पोल्स पे कुछ और है। और जी की वैल्यू अगर सेंटर ऑफ अर्थ की बात करूं, आप जितना, सुनना ध्यान से, अगर अभी मैं गोल बना रहा हूं अर्थ को, अगर आप जितना सेंटर की तरफ जाने लगोगे, जी की वैल्यू उतनी क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। आप जितना अर्थ से ऊपर जाने लगोगे, जी की वैल्यू तब भी कम होने लगेगी, ठीक है? जी की वैल्यू आपकी हर जगह, मतलब सिर्फ अर्थ की सरफेस पे ही ज्यादा है। अर्थ से अंदर आओगे, अंदर जाओगे, सेंटर की तरफ जाओगे, तब भी जी की वैल्यू कम होने लगेगी। अर्थ के ऊपर जाओगे तब भी जी की वैल्यू कम होने लगेगी, ठीक है? और जैसे सेंटर पे पहुंच जाते हैं ना, जी की वैल्यू क्या हो जाती है? एकदम 0 हो जाती है। जी की वैल्यू अर्थ की सरफेस पे 9.8 या फिर 10 बोल सकते हो। जैसे जैसे सरफेस के अंदर जाएंगे, जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाएंगे, जी की वैल्यू क्या होने लगती है? 0 होने लगती है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो भी जी की वैल्यू क्या होने लगती है? कम होने लगती है। जब सेंटर पे आ जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, ठीक है?
ये चीज है। ये था स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस। ठीक है, इन सब चीज को अभी मैं आपको क्या बोलते हैं नोट्स की फॉर्म में सेंड कर दूंगा। ठीक है, अगर ना भेज पाया तो थोड़ी देर में फिर से याद दिला देना मुझे। ठीक है, 9:30 के आसपास। तो यहां तक हो गया आपका। नेक्स्ट, अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लेना। स्मॉल जी और कैपिटल जी में, स्मॉल जी और कैपिटल जी में कुछ भी अगर डाउट हो, कुछ रिपीट करना पॉइंट तो बता देना, वो मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे वेरिएशन ऑफ जी। वेरिएशन ऑफ जी, जी की वैल्यू में कैसे कैसे वेरिएशन आता है वो चीज हम लोगों को देखनी है। वही वाली चीज कि अगर आपका है तो इसके अंदर जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, इसके ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू कैसे चेंज होगी, वो सब चीजें अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, अच्छा सुनो ध्यान से। वैसे इसके डेरिवेशंस है बड़े बड़े, ठीक है, लेकिन ये टॉपिक आपके सिलेबस से कट चुका है इस साल के लिए, तो इसके डेरिवेशन नहीं कराऊंगा मैं, लेकिन इसका फॉर्मूला जरूर बता दूंगा मैं। ठीक है, और डेरिवेशन कहोगे तो आपको मैं सेंड कर दूंगा, आप समझ लेना, लेकिन वैसे सिलेबस में नहीं है आपके। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खत्म हो चुका है, जो जी है स्मॉल जी इस सिलेबस से हट चुका है, लेकिन इसको मैं पूरा नहीं हटाऊंगा, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा इसको। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा ज्यादा कुछ है भी नहीं इस चैप्टर में, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ क्या क्या फॉर्मूला कैसे कैसे चेंज होगा। ठीक है, बाकी डेरिवेशन मैं नहीं करूंगा इसका। ठीक है, आगे समझते ध्यान से। अब स्मॉल जी में कैसे कैसे वेरिएशन आता है वो समझते। अभी 10 मिनट बाद आपकी वीडियो एंड हो जाएगी, फिर से ज्वाइन कर लेना। 8:30 तक चलेगी क्लासेस। ठीक है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वेरिएशन ऑफ जी में अब हम लोगों को ये देखना है, वेरिएशन ऑफ जी के एक टॉपिक ये है वैल्यू ऑफ जी एट सम एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। सेकेंड टॉपिक है वैल्यू ऑफ जी एट सम डेप्थ, मतलब इसके अंदर। ये दो चीज हम लोगों को देखनी है, इसको हम लोग एच से शो करेंगे और इसको हम लोग डी से शो करेंगे। मतलब अगर मैं अर्थ की सरफेस के ऊपर जाने लग जाऊं, मैं अर्थ की सरफेस से एच किलोमीटर ऊपर आ गया, एच मीटर ऊपर आ गया, तो उस केस में मेरी वैल्यू कैसे कैसे चेंज होगी वो मुझे देखनी है। मतलब आपको ये मालूम है कि अगर आप यहां पे हो इस समय, तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर आ जाएगी। सिंपल सी चीज है, ये आर ई है, ये आपका मास ऑफ अर्थ है। लेकिन अब मैंने बोला कि अब आप यहां नहीं हो, अब बहुत ऊपर आ गया, मतलब मान लो 300 किलोमीटर ऊपर हो अर्थ की सतह से। कितना, 300 किलोमीटर ऊपर। मतलब आप ऐसे मान लो, इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा आता है कि यहां से आपने एक रॉकेट को छोड़ा, रॉकेट मतलब आपके घर वाला रॉकेट नहीं, सिंपल आपका जो मतलब रॉकेट प्रोपल्शन वगैरह जो होता है आपके, ठीक है, जो स्पेस में जाते हैं रॉकेट, वो जैसे ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, वो जब अपना 300 किलोमीटर ऊपर हो जाएगा, तब उसके उसमें जी की वैल्यू में कैसे चेंज आएगा, इस टाइप से पूछा जाता है। मतलब ये वाले क्वेश्चन होंगे जो जी की वैल्यू में वेरिएशन आए, जो हाइट में वेरिएशन। आवाज सही नहीं आ रही है भाई, आवाज सही नहीं आ रही है, बताओ जल्दी से। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, अब बता दो एक बार जल्दी से बाकी लोग।
ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना। अभी देखो, अभी कुछ सही आ रही है आवाज? अमन अब सही है? ओके। हाँ, मैंने ये बोला कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि 2 मीटर ऊपर या 4 मीटर ऊपर, 5 मीटर ऊपर। इसमें ऊपर मतलब ये बोला जाता है अर्थ की सरफेस से आप 300 किलोमीटर ऊपर अगर निकल जाओगे तो वहां पे जी की वैल्यू में कैसा वेरिएशन आएगा। तो उस चीज के लिए हम लोगों को फॉर्मूला देखना है। जी का फॉर्मूला डायरेक्टली बेसिक फॉर्मूला तो ये था GME अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अब हम लोगों को ये देखना है कि अगर मैं अर्थ की सरफेस से h मीटर ऊपर चला जाऊं, h की वैल्यू अच्छी खासी बड़ी है, छोटी मोटी वैल्यू नहीं है, तो आपका तब जी के फॉर्मूला क्या बनेगा। तो देखो, तब सिंपल सी चीज है, जब अर्थ की सरफेस मैं यहां पे पहुंच जाऊं, एक बॉडी यहां है, तो अर्थ के सेंटर से बॉडी तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी r प्लस एच। बाकी मास ऑफ अर्थ में कोई चेंज नहीं आएगा, तो स्मॉल जी की जो वैल्यू हो जाएगी जी डैश, हम क्या बोलते हैं कैपिटल जी। मास ऑफ अर्थ तो अभी भी उतना ही रहेगा, लेकिन जो डिस्टेंस है वो अब क्या हो जाएगा r प्लस एच का स्क्वायर। ये आपका वेरिएशन आ जाता है। तो जी डैश में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। एच की वैल्यू लगा देंगे 300 मीटर, मीटर्स में लगेगी इसमें वैल्यू। एच की वैल्यू क्या लगेगी हमेशा मीटर में, ऐसा यूनिट में। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व करना, तो आपका आंसर जी डैश वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसका एक और फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला यूज होते हैं न्यूमेरिकल्स में, वो दोनों फॉर्मूले में बता देता हूं। जी डैश इज इक्वल टू, इसका एक और फॉर्मूला बाइनोमियल, मैथ्स का एक फॉर्मूला होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं इस चीज का, आपको मतलब नहीं क्या है, जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो जी डैश की जो एक और वैल्यू आ सकती है वो आती है जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2h अपॉन 1 माइनस 2h अपॉन r। तो ये दो फॉर्मूले आप नोट कर लेना। ठीक है, अब इसको नोट कैसे करना है वो समझो, क्योंकि डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, इसलिए मैं डायरेक्टली नोट करा रहा हूं। हेडिंग डालना वेरिएशन ऑफ जी। ठीक है, हाथा हेडिंग डालते हैं वेरिएशन ऑफ जी। वेरिएशन ऑफ जी में फर्स्ट हेडिंग केस 1, वैल्यू ऑफ जी एट सम हाइट h। तो लिख देना जी डैश इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। और यहाँ पे फिगर जो बनाते हैं ना, h ये चीज है। कई बार क्वेश्चन में ना आपको क्या बोल देता है कि इस बॉडी की डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से 7000 किलोमीटर है। तो भाई ये h नहीं दे रखा आपको 7000 किलोमीटर,
ये फिर आपको r प्लस एच पूरे की वैल्यू दे दी 7000। तो क्लियर रखना, यहाँ पे जो मैं h लिख रहा हूं वो अर्थ की सरफेस से ऊपर की डिस्टेंस लिख रहा हूँ। ये जो h है ये क्या, अर्थ की सरफेस से ऊपर वाला। तो इसके साइड में फिगर भी बना दी। क्या चीज, अच्छा ठीक है, मैं एक मिनट इसको एंड कर देता हूँ। ये तो हो गया आपका आर ई, और यहाँ पे का बॉडी है इसको क्या बोलते हैं हम लोगों ने, एच। तो इस जगह की बात करें एच की, ठीक है। अब मैं एक मिनट मीटिंग एंड कर देता हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो फिर जी डैश का फॉर्मूला क्योंकि जी एम ई अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको ऐसे नोट करना है। और जो दूसरा यहीं पे जी डैश का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये दूसरा फॉर्मूला होगा इसका। एग्जाम में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करना आसान है, ठीक है। एग्जाम में आपको ये वाला यूज करना है। वो बुक में कंडीशन ये देते हैं वैसे तो h इज वेरी वेरी, अगर h के लिए बहुत कम होगी आज के लिए तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन जनरली हम लोग हर बार यही फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज एक समझना ध्यान से, इसको जो बुक में दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, जी डैश इज इक्वल्स टू, देखो जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, तो ये तो वही वाला है जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है। स्मॉल जी का फॉर्मूला सिंपल अगर हम बात करें जो नॉर्मल फॉर्मूला वो यही है, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वही चीज है, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह जी डैश मतलब वही जी डैश ये है कि इस हाइट पे जी की वैल्यू क्या है उसको हमने जी डैश से डिनोट कर दिया। वो क्यों, समझते ध्यान से। देखो ये जो ये चीज है ये है जी, इसको बुक में ऐसे लिखा हुआ है, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। अब यहां पे जी डैश क्या है, जी डैश वो है इस पॉइंट पे जी कितना होगा, और ये स्मॉल जी क्या है, अर्थ की सरफेस पे कितना होगा। अर्थ की सरफेस पे तो जी कितना होता है, 9.8 होता है। मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन आया ना तो आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ इतनी कैलकुलेशन करनी है 1 माइनस 2h अपॉन आर की। इसकी जगह तो हम लोगों ने जी लिख दिया, और जी की वैल्यू कितनी है 9.8, तो यहाँ पे 9.8 लिखना और सीधे 1 माइनस 2h अपॉन आर लिखना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज है कीर्ति सर, ये जी डैश वाली चीज, जी डैश ये हो गया कि अर्थ की सरफेस से जो यहाँ पे हम लोग जो कैलकुलेट करें इस पॉइंट पे वो जी डैश बोला हम लोगों ने। तो यहाँ पे जी डैश है और अर्थ की सरफेस पे कितना 9.8। और अगर आप देखोगे यहाँ पे ये आंसर जी, मतलब इसका जो आंसर होगा वो हमेशा पॉइंट में आएगा, 1 से छोटा आएगा आंसर। 1 माइनस 2h अपॉन आर अगर आप देखोगे ना, 1 माइनस 2h अपॉन आर अगर आप देखोगे तो ये आंसर हमेशा क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। मतलब या तो आएगा 0.5, 0.25, 0.6 इस टाइप से आएगा। और अगर मैंने 0.6 की मल्टीप्लाई जी से कराई, मतलब जी डैश की वैल्यू अगर मैंने लिखा जी इंटू इस पूरे की वैल्यू क्या आ रही है 0.6, तो जी डैश की वैल्यू मतलब मान लो कितने का 9.8 इंटू 0.6। तो भैया आपको साफ समझ में आना चाहिए कि भाई जी डैश जो है ना वो 9.8 से कम ही आएगा, क्योंकि 9.8 में 1 से छोटे नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है, और 1 से छोटे नंबर की मल्टीप्लाई होते ही ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और अगर मैं मान लो इसको 0.5 ले लूं तो 9.8 के अगर मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई करा ही तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 4.9। मतलब इस पॉइंट पे जी की वैल्यू क्या आ रही है 4.9 आ रही है। तो मतलब अर्थ की सरफेस से मैं जैसे 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 ऊपर जाता रहूंगा जी की वैल्यू क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी। ये है आपका फॉर्मूला जी डैश का। तो जी डैश इक्वल्स टू जी, जी क्या है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ।
अर्थ की सरफेस पे जो वैल्यू है वो है जी, इस हाइट पे क्या वैल्यू है वो जी डैश। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट केस हो गया, केस नंबर 1। इसी तरह से सेकंड केस देखेंगे एट द डेप्थ, कि अगर हम लोग अंदर जाने लगे, अर्थ के अंदर जाने लगे, तो अर्थ के अंदर जाने में कैसे कैसे वेरिएशन आता है जी की वैल्यू में, वो हम लोगों को अब देखना है। इसका पूरा डेरिवेशन है, डेरिवेशन मैंने छुड़वा दिया। अभी न्यूमेरिकल कैसे होंगे वो मैं बता दूंगा। ठीक है, मेनली इसका काम न्यूमेरिकल्स में ही है। डेरिवेशन पहले आता था एग्जाम्स में, अब जब से कटा है तो अब तो मुश्किल ही आना है इसका। तो केस नंबर 1 हो गया वेरिएशन ऑफ जी एट सम हाइट। केस 2 हो जाएगा वैल्यू ऑफ जी एट सम डेप्थ। ब्रैकेट में लिख देंगे इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, मतलब कोई एक टनल खोदी गई है, टनल खोदी गई है इस टाइप से यहां तक की, और इस पूरी डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या दे दिया, स्मॉल डी नाम दे दिया। मतलब कितनी डेप्थ है इसकी, डी। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस तो अभी भी वही है, आर ई, रेडियस आर। अर्थ का मास अभी भी कितना है, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी आर माइनस डी। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्थ के अंदर आ रहे हैं। अर्थ के अंदर जैसे 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 आते रहेंगे, पॉसिबल नहीं है ये वाली चीज बिल्कुल भी, क्योंकि अर्थ के अंदर काफी ज्यादा मॉल्टन स्टेट होता है, लेकिन तब भी हम लोगों ने प्रिडिक्शन करिए कि इस तरह से कैलकुलेशन करिए कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर आप अर्थ के अंदर जाते रहोगे जाते रहोगे जाते रहोगे जाते रहोगे तो जी की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होगी, उसका डेरिवेशन है। डेरिवेशन मतलब उसका फॉर्मूला बता दूं मैं। ठीक है, तो उसमें हो जाता है जी का फॉर्मूला, जी डबल डैश बोल देते हैं इसको हम लोग, जी डबल डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर। जी डेप्थ या जी डबल डैश, जी डी भी लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस डी अपॉन, वहां पे 2d या 2h अपॉन आर था, यहां पे सिर्फ क्या है, d अपॉन आर है। ठीक है, यानी इस वाली चीज को फिर से हम लोग जी बोल सकते हैं। तो जी डबल डैश जी डी की वैल्यू करेंगे जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। ठीक है, ये आपको इसका फॉर्मूला होगा, इसको भी नोट कर लो। यहां पे भी वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी, देखो 1 से माइनस करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से छोटी आएगी। और अगर 1 से छोटी आ रही है तो जी डैश की वैल्यू, मतलब जितना अंदर आते रहेंगे उसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, और कम होती रहेगी। अगर मैं अर्थ के, वो ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही चलेगा सबकी यूनिट में। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज मैं बोल रहा था, अभी मैंने वहां पे पीछे डिफरेंस बिटवीन में एक पॉइंट लिखवाया था, द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो आप यहां से आप प्रूफ कर सकते हो
अगर आप अर्थ के सेंटर पे आ रहे हो तो ये डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी पूरी आर हो जाएगी। अगर हम लोग अंदर आते रहे इस डी की वैल्यू को सेंटर तक लाए तो ये डी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर। तो यहाँ पे जब आर रखूंगा तो आर अपॉन आर क्या हो गया, 1, 1 माइनस 1 इज 0, सो जी डबल डैश इज 0। तो इस वजह से अर्थ के सेंटर पे आपकी जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसी का नाम लिख देंगे एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ जी d is equals to r, therefore g double dash is equals to g into 0, so g double dash at the center कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ये आप नोट कर लो जल्दी से। तो ये दो टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद हम अच्छे से अब न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल अब आज तो नहीं कर रहे हैं, आज तो टाइम पूरा हो गया लगभग, ठीक है। बाकी का चीज आपका हम लोग क्या करेंगे, कल करते हैं।